वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे इंग्लिश की, जो 3 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 32 में हमें क्या टॉपिक दिया है? प्रोनाउंस कंटिन्यूड। जो प्रोनाउंस वाला टॉपिक हम पिछली कई वर्कशीट से पढ़ रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट अगर आपको याद हो, वर्कशीट नंबर 29, वर्कशीट नंबर 30 और वर्कशीट नंबर 31, तीनों ही वर्कशीट में हमने प्रोनाउंस के बारे में ही पढ़ा था। अब वर्कशीट नंबर 32 में भी वही टॉपिक हम आगे देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द टेबल बिलो एंड सर्कल ऑल द प्रोनाउंस। अब ये आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें कुछ नाउन्स होंगे, कुछ प्रोनाउंस होंगे। आपको फाइंड करना है कौन कौन सा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जिन्होंने पिछली वर्कशीट नहीं करी होगी उन्हें नहीं पता होगा प्रोनाउन क्या होता है। मैं एक बार बता देती हूँ, आप चाहो तो चैनल पर विज़िट करके, खोलो किताब चैनल पर जब आप विज़िट करेंगे तो वहाँ ऊपर आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट्स वाली जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ, प्रोनाउंस क्या होता है। प्रोनाउंस उन वर्ड्स को बोलते हैं जो हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं, मतलब नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस बोलते हैं, ताकि हमें बार बार नाउन का यूज़ ना करना पड़े। अब नाउन क्या होते हैं? नाउन किसी प्लेस का, थिंग का या पर्सन का नाम जो होता है उसे हम नाउन बोलते हैं। हिंदी में प्रोनाउंस को बोलेंगे हम सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। जैसे पिछली वर्कशीट में आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें बार बार क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे वो? जिग्नेश। जिग्नेश ने ये किया, जिग्नेश ने वो किया, जिग्नेश ने ये किया, ऐसे बार बार जिग्नेश यूज़ कर रहे थे। तो जिग्नेश ना यूज़ करके एक बार उसका नाम बता देंगे स्टार्टिंग में, फिर बाद में उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि बार बार जिग्नेश ने खाना खाया, जिग्नेश सो गया, जिग्नेश खेल रहा है। बार बार जिग्नेश ना यूज़ करके उसने ये वर्ड यूज़ किया, मतलब नाउन की जगह हमने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन। तो अब यहाँ आपको बताना है कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। जैसे ही, ये डायरेक्ट किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम तो नहीं है ना, नाउन नहीं है, ये क्या है? हमारा प्रोनाउन, वह। तो आप यहाँ सर्कल कर देंगे। आप वर्कशीट नंबर 31 देखेंगे ना तो उसमें आपको सारे प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस होते हैं उन सब के बारे में बताया हुआ था। आई, माई, मी, we, our, us, you, your, yours, she, her, hers, he, his, him, they, their, them, ये सब आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो आपको वही सर्कल करने हैं। जैसे नेक्स्ट है बुक। अब ये तो किसी चीज़ का नाम हो गया, ये नाउन हो गया, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है माई, मेरा। अपना नाम ना बता के क्या यूज़ किया? मेरा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज़ किया। नेक्स्ट इंडिया, ये नाउन है। इंडिया एक कंट्री का नाम दिया हुआ है ना, तो ये नाउन है ना कि प्रोनाउन। गर्ल, लड़की, ये भी कॉमन नाउन है कि हमने लड़की बोला है। अगर हम बोलते उसकी, शी या वो तो प्रोनाउन होता है, यहाँ गर्ल दिया हुआ है तो गर्ल नाउन है ना कि प्रोनाउन। नेक्स्ट वी, हम में सबके नाम नहीं बोले, उसने बोल दिया हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा की जगह यूज़ किया हमने, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। बॉय, ये नाउन है। नेक्स्ट यूअर, तुम्हारा मेरे को पता नहीं है अब किसके लिए बोल रहा है, बट तुम्हारा किसी और के लिए बोल रहा है ना, नाउन की जगह हमने तुम्हारा वर्ड यूज़ किया, तो ये भी आपका प्रोनाउन हो गया। देयर्स, उनका, ये भी प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट कैट नाउन होता है हमारा, क्योंकि कैट स्पेसिफिक एक एनिमल का नाम है। नेक्स्ट गुड, ये भी आपका ना नाउन है, ये ना प्रोनाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट रिंग नाउन है। यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये प्रोनाउन होगा, तुम। अब मुझे तुम की जगह मैं किसी का नाम लेती तो वो नाउन होता, पर यहाँ तो तुम वर्ड यूज़ किया है, ये आपका प्रोनाउन हो गया। कार नाउन है। इट, हाँ इट भी प्रोनाउन होगा जब हमें पता नहीं होता कि ही, शी, इट, ये जैसे ही यूज़ करते हैं हम बॉयज़ के लिए, शी यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए, और इट यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आवर्स, हमारा, ये भी प्रोनाउन हो गया। मनी, पैसा, ये तो हमने डायरेक्ट नाम ही बता दिया, तो ये नाउन हो जाएगा ना कि
प्रोनाउन। हिम वह, ये भी आपका प्रोनाउन। अस हम, ये भी प्रोनाउन। अवर हमारा, ये भी प्रोनाउन। पार्क ये नाउन है। दे वे, ये भी प्रोनाउन। पिन नाउन है। यूअर्स, यूअर्स आपका फिर से प्रोनाउन है। देयर भी प्रोनाउन है। आई भी प्रोनाउन है। हिज भी प्रोनाउन है। हर भी प्रोनाउन है। काउ, काउ नाउन है, इसको मत गोला कर देना। और नेक्स्ट शी वह, ये भी आपका प्रोनाउन है। तो ये जिनको आपने सर्कल किया है ये सब प्रोनाउन है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने पिछली वर्कशीट नंबर 31 नहीं देखी है तो एक बार वो देख लें, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे अभी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने देखा कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर्स, यू, और शी, हर, हिज, हिम, दे, देयर, देम, ये सब आपके प्रोनाउंस होते हैं। यह, वह, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ऐसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। फिर से अब नेक्स्ट ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको प्रोनाउंस को पिक करना है। जैसे शी इज़ अ रिच वुमेन। शी हमें नहीं पता कौन है, पर किसी नाउन के लिए वर्ड यूज़ किया, ये हमने शी, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन शी। नेक्स्ट में वी वेंट विद दैम टू द मार्केट। हम उनके साथ मार्केट गए, तो इसमें दो प्रोनाउन है, एक तो हम और एक उनके, विद दैम। तो यहाँ आप लिख देंगे वी और दैम, ये दोनों प्रोनाउन है। नेक्स्ट, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक। मैंने अपनी बुक को मिसप्लेस, कहीं गुम कर दिया है। इसमें भी दो प्रोनाउन है, एक तो आई मैं, और एक मेरी बुक माई बुक। तो आई और माई ये दो आपके प्रोनाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट, दे नो अस वेरी वेल। वे हमें अच्छे से जानते हैं। अब वे और हमें ये दो आपके प्रोनाउन हो गए, दे और अस। नेक्स्ट, हर मदर इज़ अ टीचर। इसमें हर उसकी, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ सनी डे। इट भी आपको बताया था, यहाँ सर्कल भी किया था कि इट भी एक प्रोनाउन होता है, तो यहाँ इट प्रोनाउन हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। जैसे पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, अगर मैं बोलती, आप उसको प्रोनाउन समझ के और प्रोनाउन पे सर्कल कर देते, क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाते सारे के सारे, क्योंकि मैंने प्रोनाउन नहीं, तब मैंने क्या बोला है, नाउन। अब यहाँ प्रोनाउन लिखा होता है, आपका प्रोनाउन पे ही फाइंड करना था, और अगर नाउन लिखा होता तो नाउन, इनमें से आप नाउन को फाइंड करते। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिर से आपको सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको ब्रैकेट में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा प्रोनाउन आएगा वो आपको लिखना है। जैसे ए पॉइंट में क्या दिया हुआ है, द डॉग इज़ हंग्री, गिव डैश सम फूड टू ईट। डॉग भूखा है, ये साइड में दिखा भी रखिए आपको पिक्चर की, ये भूखा है। गिव डैश सम फूड टू ईट, वी इट अस। इसमें क्या फिल करेंगे आप, वी हमें फूड दें, इट इसे फूड दें, या अस हमें फूड दें। मतलब डॉग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आपको बताई भी थी ये बात कि डॉग वगैरह के लिए, कैट वगैरह के लिए हम ना तो वो मेल में काउंट करेंगे ना फीमेल में काउंट करेंगे, मतलब ना ही यूज़ करेंगे ना शी यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे इट। यहाँ आप लिख देंगे गिव इट सम फूड टू ईट, उसे कुछ खाने का दे दो। नेक्स्ट, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक, कैन डैश बोरो यूअर्स। मैंने अपनी बुक गुम कर दी है, क्या मैं तुम्हारी ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, मैं के लिए क्या हो जाएगा, ही शी या आई। कैन आई बोरो यूअर, यहाँ आप लिख देंगे कैन आई बोरो यूअर्स, क्या मैं तुम्हारी ले सकता हूँ बुक, मेरी गुम हो गई है तो। माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। डैश हैव गॉन टू कोलकाता, वे कोलकाता गए हैं। तो वी हम कोलकाता गए हैं, वे गए हैं, या मैं गया हूँ। ऑब्वियसली पेरेंट्स घर पर नहीं है तो वे गए हैं, ना हम आएगा ना आई आएगा, क्या आएगा, दे। वे हैव गॉन टू कोलकाता, दे हैव गॉन टू कोलकाता। नेक्स्ट है, अंकिता हैज़ लॉस्ट हर पर्स, डैश कांट फाइंड डैश। अंकिता ने अपना पर्स खो दिया है। अब लड़की है, लड़की के लिए ही यूज़ करेंगे, शी करेंगे या इट करेंगे। अगर हमें पता है अंकिता लड़की है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, शी। शी कांट फाइंड, किसे नहीं फाइंड कर पा रही है, किसे नहीं ढूंढ पा रही है, वो हमें नहीं ढूंढ पा रही है, उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है, या इसको, जिस पर्स की बात हो रही है, पर्स गुम हुआ है तो पर्स के लिए ही लिखेंगे। अब पर्स के लिए क्या यूज़ हो जाएगा, इट। नॉन लिविंग के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे शी कैन नॉट फाइंड इट। नेक्स्ट, फिफ्थ में दिया हुआ है, डैश थिंक दिस पर्स इज डैश।
आई थिंक दिस पर्स इज़ यूअर्स, ये सेंटेंस बन रहा है ना। तो आप लिख देंगे मैं सोचता हूँ कि यह पर्स किसका है, तुम्हारा है, यूअर्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन विद सुटेबल प्रोनाउंस। ये आपको बॉक्स में कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं, इनको नीचे फिल करना है। जैसे फर्स्ट है दीज आर डैश बुक्स गिव डैश बैक। जब आप इन सब ऑप्शंस में से देखेंगे तो यहाँ क्या जा रहा है, दीज आर, ये प्लूरल है आपका, सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा, एक वचन बहुवचन, ज़्यादा किताबें, एक किताब की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा किताबों की बात हो रही है। तो दीज आर डैश बुक्स, इसमें क्या आ सकता है इनमें से, माई, दीज आर माई बुक, ये मेरी किताबें हैं। गिव डैश बैक, अगर सिर्फ एक किताब होती तो हम लगा देते गिव इट बैक, उसको वापस दे दो, लेकिन यहाँ बुक्स लिखा हुआ है ना, तो इट तो आएगा नहीं, प्लूरल फॉर्म आएगी। गिव, क्या लगाएंगे हम, दैम, उनको वापस कर दो। आप ध्यान से पढ़ना, दीज ये भी प्लूरल दिखा रहा है, बुक्स ये भी प्लूरल दिखा रहा है, तो यहाँ प्लूरल ही वर्ड यूज़ करेंगे और प्लूरल दैम आएगा, ना कि इट। अगर यहाँ सिर्फ बुक होता, दिस यहाँ लिखा होता, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है, गिव इट बैक, तो गिव इट बैक आता। अगर यहाँ होता दिस इज़ माई बुक, लेकिन यहाँ बुक्स है और दीज आर लिखा है, प्लूरल है, तो हमने दैम लगा दिया। ऑप्शन तो दोनों ही दिए हुए थे, पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट बनेगा ना। नेक्स्ट है द कैट इज़ हंग्री गिव डैश सम मिल्क। बिल्ली भूखी है, उसे मिल्क दे दो। अब बिल्ली एनिमल्स के लिए बताया था आपको, ही शी तो यूज़ करेंगे नहीं, क्या यूज़ करेंगे, इट, तो आप लिख देंगे यहाँ गिव इट सम मिल्क। नेक्स्ट है डैश इज़ माई टीचर प्लीज़ गिव डैश अ सीट। यह मेरा टीचर है और इन्हें सीट दे दो। अभी पता नहीं, यहाँ ये भी हो सकता था, ही इज़ माई टीचर प्लीज़ गिव हिम सीट, पर हिम तो दिया ही नहीं हुआ है। चलो हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही इज़ माई ब्रदर डैश हैज़ लॉस्ट डैश हैट। यह मेरा भाई है और उसने अपनी टोपी गुम कर दी है, तो यहाँ पक्का ही आएगा। अभी यहाँ ही इज़ माई टीचर भी हो सकता था, शी इज़ माई टीचर भी हो सकता था, है ना। और यहाँ आप अभी ना फिल करके अगला सेंटेंस देख लें। जब भी ऐसे आपको डाउट हो कि यहाँ क्या आएगा, ही आएगा या शी आएगा, आपको ना समझ में आ रहा हो, उससे आगे के सॉल्व कर लें, फिर जो बचा होगा हम वो लगा देंगे ही और शी में से। जैसे नेक्स्ट में डी में दिया हुआ था ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है और उसने अपनी हैट गुम कर दी है, अपनी टोपी गुम कर दी है, तो नेक्स्ट में तो पक्का ही आएगा। आप नेक्स्ट में ही यहाँ फिल कर देंगे, ही हैज़ लॉस्ट हिज हैट, उसने अपनी टोपी गुम करी है। लड़के का आपको पता है मेल के लिए ही भी यूज़ होता है और हिज भी यूज़ होगा, उसने अपनी टोपी गुम कर दी है। फिर अब सी वाले में आप शी फिल कर देंगे, शी इज़ माई टीचर प्लीज़ गिव हर अ सीट, उसको सीट दे दें। नेक्स्ट है बर्ड्स बिल्ड डैश नेस्ट इन ट्रीज। अब एक ही बचा है आपका, तो आप यहाँ फिल कर देंगे बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स इन ट्रीज। और ये भी ध्यान दे, देखो प्लूरल था तो हमने प्लूरल ही प्रोनाउन यूज़ किया, कई बर्ड्स की बात थी तो देयर यूज़ किया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड subscribe the channel. Thank you.